बच्चे आ गए आप लोग? चलिए बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं कुछ और सभी श्रोतागण और दर्शकगण का बहुत स्वागत है, नमस्ते है। मैं संतोष कपूर आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी, आप ध्यान से सुनना और उसका जो भी रिएक्शन होगा वो मुझे बताना। एक समय 2 दोस्त थे, एक का नाम था भोलू और दूसरा अविनाश। भोलू बहुत ही गरीब था, उसकी माँ और वो दोनों ही रहते थे, उसके पिता भी नहीं थे। छोटा-सा एक कमरे का उन्होंने मकान लिया हुआ था, साइकिल तक भी नहीं थी। वो 7वीं क्लास में पढ़ता था। वो घर पर एक दिन खेलते-खेलते बहुत लेकिन था बड़ा ही चुस्त और होशियार, खेलते-खेलते अविनाश जो कि सामने की एक बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी में रहता था, उसके पिता बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत ही वो अमीर थे, बहुत कार, घर की हर चीज़ जो भी बड़ी-बड़ी चीज़ें अमीरों की होनी चाहिए वो उसके पास थी। तो मतलब एक गरीब लड़का था, दूसरा अविनाश बहुत ही अमीर। पर बच्चों को क्या पता होता है, वो दोनों इधर रोज़ मिलते थे लेकिन बात नहीं करते थे। उन्होंने देखा अविनाश ने कि भोलू तो अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी गेम खेलता है। कभी गुल्ली-डंडा खेल रहा है, कभी वो और खेल रहा है कुछ, फुटबॉल भी खेलने लग जाता था, बैडमिंटन भी, जो चीज़ मिलती थी वो खेलता था। और इसको लगता था मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो सिर्फ़ मोबाइल पे खेलता हूँ। पर फिर भी वो लगा रहता था। एक दिन उसने आगे बढ़कर भोलू को कहा, "भोलू भैया, हम क्यों ना दोनों दोस्त बन जाएँ? तुम इतने अच्छे खिलाड़ी हो, मुझे भी कुछ सिखा दो।" वो कहता है, "आ जाओ, मुझे क्या है? ये मैदान खेलने का है, हम लोग दोनों खेल लेंगे और भी बच्चे खेल लेंगे।" दोनों की दोस्ती ऐसे ही होने लगी। लेकिन उधर अविनाश के जब माता-पिता को पता चला कि ये भोलू के साथ खेलता है तो उसको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसको बहुत डाँटा। कहते हैं तुम इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हो इंटरनेशनल स्कूल में, जिसकी इतनी धाक है, उससे निकले हुए बच्चे कहाँ-कहाँ पहुँचे हुए हैं और तुम उस कंगाल, गरीब लड़के के साथ खेलते हो। कहते हैं ना जैसा होता है बच्चा वैसा ही अपने दोस्त को भी बना लेता है। वो होशियार है, तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। बुद्धूराम, तुम अपना ध्यान रखो, तुमने आगे बढ़कर, खूब लायक होकर मेरे सारे जो उद्योग हैं, घर-बार है, शान-ओ-शौकत है, सबको सँभालना है। हम लोग बेटे अमीर हैं, अमीर और गरीब का कोई साथ नहीं होता। तुम उसके पास बिल्कुल नहीं जाओगे। उसकी मम्मी ने भी आके डाँटा और कहा देखो ये मानता ही नहीं है। लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसने जाके लेकिन अपने दोस्त भोलू से कहा कि मुझे मम्मी-पापा ने आज बहुत डाँटा है कि तुम अमीर हो और वो गरीब है। अब मुझे नहीं पता अमीर-गरीब क्या होते हैं, पर उसको कोई फ़र्क है? हम तो कितने अच्छे दोस्त हैं और ऐसे ही दोस्त रहेंगे। कहते हैं, "हाँ, हाँ, हम तो खेलते रहेंगे।" उसने भी भोलू ने भी अपनी मम्मी से जाके कहा, वो भी गुस्सा होने लगी, कहती है, "देखो, खबरदार उसके साथ खेलना। ये बड़े लोग जो हैं ना, पता नहीं किस वक़्त क्या करें। ये तो मरवा भी देते हैं छोटे-छोटे बच्चों को और गरीबों को।" फिर उसने उससे पूछा, "माँ, अमीर क्या होता है और गरीब क्या होता है?" कहती है, "बस तुम देख ही रहे हो ना क्या है। गरीब वो है जो जिनको खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। छोटे से घर में जैसे हम रहते हैं, खाने को नहीं कई बार होता ही नहीं है कुछ, तो तुम्हें भूखे जाना पड़ता है। कोई हमारे और कमाने वाला ही नहीं है, मैं ही जो काम करती हूँ, उसी से हम लोग गुज़ारा कर लेते हैं। और अच्छे कपड़े भी हमारे पास नहीं हैं, साइकिल तक नहीं है, तो हम तो हो गए गरीब और उनके पास सब कुछ है, वो है अमीर। पर मम्मी वो चाहे कुछ भी है, लेकिन पढ़ने में तो कोई फ़र्क नहीं, वो भी 7वीं में पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ। उसकी भी किताबें ऐसी हैं, मेरी भी हैं, फिर क्या फ़र्क हुआ? कहती है, "अच्छा मेरा सिर न खा, कोई बात नहीं।"
लेकिन ये दोस्ती निभी नहीं। खासकर अविनाश के पेरेंट्स ने उसको बहुत धमकाया और कहा कि तुम दोस्त नहीं रहोगे। परीक्षा हो गई, 8वीं क्लास में दोनों चले गए अलग-अलग। तो 8वीं क्लास का स्तर थोड़ा और बढ़ जाता है। एक मोहन नाम का लड़का, वो उसके बहुत नज़दीक आ गया अविनाश के, और उसका दोस्त बन गया। वो क्योंकि बराबर की चोट थे, अब उसके पेरेंट्स भी खुश कि चलो अच्छा है, इसको एक अच्छा दोस्त मिल गया। और उधर भोलू बेचारा अलग रह गया। बहुत बार कहता था, अविनाश तुम आते क्यों नहीं हो? तो ये बहाना बनाकर छोड़ देता था, और इस तरह से धीरे-धीरे करके उनके माता-पिता के भी कहने पर दोस्ती एक तरह से ख़त्म हो गई। दिन चलते रहे, एक बार दोनों स्कूलों का एक कॉम्पिटिशन था। दोनों का क्या, बहुत सारे स्कूल्स उसमें भाग ले रहे थे। एक तरह से जनरल नॉलेज का था, और न सब उसके लिए पर्चे भी छपे। तो उसमें कोई गरीब अमीर की बात नहीं थी, ना ही कोई छोटे स्कूल की, न बड़े की। तो इसलिए जब उन्होंने क्लास में कहा, तो भोलू ने हाथ खड़ा किया कि मैं भी उसमें भाग लूँगा। हालाँकि ये बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ता था, बहुत ही सादा-सा स्कूल था। उसकी भाषा में कहा जाए तो गरीबों का ही स्कूल था, और कोई बिल्डिंग भी अच्छी नहीं थी। कई बार उनके डेस्क टूट जाते थे तो ज़मीन पे भी बैठना पड़ता था, पर पढ़ाई चलो जैसे-तैसे चल रही थी। उसने अपना नाम लिखवा दिया। दूसरी तरफ अविनाश को भी जोश आया। जब उसको पता चला तो उसने कहा कि मैं तो अमीर हूँ, मैं तो लायक हूँ, मैं तो ज़रूर ही फर्स्ट आऊँगा और भोलू को दिखा दूँगा अमीर-गरीब क्या होते हैं, बड़ा स्कूल और छोटा स्कूल क्या होता है। ख़ैर, दोनों ने अपने हिसाब से तैयारी की, और कॉम्पिटिशन वाला दिन आ गया। बहुत सारे दर्शकगण भी थे, बहुत से स्कूलों ने इसमें भाग लिया, और एक पैनल बना जो कि उनसे प्रश्न पूछ रहा था। ये सब मौखिक ही था। तो एक क्वेश्चन एक से पूछा जाता था, 2 से, एक 2-2 बच्चों को बुलाते थे, एक इधर से और उधर से। और जब इनकी बारी आई तो बाई चांस इधर से भोलू को बुलाया गया और उधर से अविनाश को। प्रश्न पे प्रश्न होने लगे। हर एक प्रश्न का उत्तर भोलू ने बड़े आत्मविश्वास से और खुशी-खुशी दिया, और सब ठीक भी थे। और दूसरी तरफ जब भी ब बोल इसकी बारी आती अविनाश की, वो मुँह लटका के बैठ जाता या गलत बोल देता। तो देखने में जब रिज़ल्ट आया तो लगा कि अविनाश के तो बहुत ही कम नंबर हैं। कोई स्थिति उसमें नहीं है। एक तरह से जो कम से कम नंबर थे वो उसके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भोलू के आए। भोलू फर्स्ट आ गया और वो कुछ भी नहीं आया। सबने खूब तालियां बजाई, खूब खुश हुए, और आपस में बातें करते रहे कि ये सब लड़के भी और उधर मास्टर लोग भी, कि लोग कहते हैं ना कि अमीरों का स्कूल है और गरीबों का स्कूल है, देखो कोई फ़र्क है? हम ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो आज ये बात साफ़ हो गई। दोनों ने घर पे जाके भी बताया। भोलू तो बड़ा ही खुश हुआ, उसको बहुत बड़ी शील्ड मिली। उसने अपनी माँ को भी बताया, और उधर जब अविनाश से पूछा गया तो उसने रोना शुरू कर दिया। कभी कहे उन्होंने चीटिंग की है, कभी कुछ, लेकिन अंदर से उसको बड़ी ठोकर लगी कि मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ। अपनी अमीरी के नशे में और घर वालों के बहकावे में मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया अपनी तरफ। मैं हर वक़्त कंप्यूटर पे या मोबाइल पे गेम्स देखता रहा, फिजूल के लोगों से मैंने दोस्ती रखी, और इतना अच्छा दोस्त भोलू मैंने खो दिया। और भोलू की माँ ने भोलू को समझाया कि देखा बेटा, अमीर और गरीब तो होते हैं पैसों की वजह से, लेकिन ज्ञान जहाँ देना होता है या लेना होता है या स्कूल में पढ़ना होता है या अच्छे व्यवहार करना होता है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं, इंसान इंसान ही होते हैं। तुमने
लगन से, मेहनत से, शराफ़त से खूब पढ़ा, लायक बने। और मैं चाहूँगी कि तुम ऐसे ही लायक बनकर खूब लायक बनो, हर बार फर्स्ट आओ और एक टाइम ऐसा आए कि तुम अविनाश को भी पीछे छोड़ दो। वो तो सिर्फ़ अमीर ही अमीर हैं, तुम अमीर भी बनो और नाम भी रोशन करो, अपना भी, स्कूल का भी और अपने देश का भी। वो कहते हैं, "हाँ माँ, मैं तो बहुत पढ़ूँगा और देखो कितना आगे बढ़ जाऊँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा, फिर अपने घर का डिज़ाइन मैं ही बनाऊँगा।" और उधर अविनाश के पिता ने उसको डाँटा भी और कहा, "देखो, वो चिथड़े पहनने वाला तुम्हारा दोस्त फर्स्ट आ गया और तुम कारों में घूमने वाले जो लायक होने चाहिए थे, वो ना बन के बिल्कुल पिछड़ गए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।" अब लेकिन इसने फिर सोचा कि मैं भोलू से क्यों ना दोस्ती कर लूँ। ये उसके पास गया और इसने उसको गले से लगाया कि मैं बहुत गलती में था, दोस्त मुझे माफ़ कर दो और आज से मुझे अपना दोस्त फिर से बना लो। अमीर और गरीब कोई नहीं होते, ये भेदभाव हमें नहीं रखना चाहिए। हम दोनों ही मेहनत करेंगे और दोनों आगे बढ़ेंगे और अपने पेरेंट्स को दिखा देंगे कि कोई अमीरी-गरीबी का कोई फ़र्क नहीं होता। तो मेरा दोस्त बनेगा ना? वो कहता है, "हाँ, दोस्ती में क्या है? दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, लेकिन तुम मुझे अब दगा नहीं कभी देना और जैसे मैं कहूँ, वैसे ही पढ़ाई भी करना। अमीरी-गरीबी को एक तरफ फेंको और दोस्ती एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ, लियाकत एक तरफ और हम बहुत अच्छे बच्चे बन के दिखाएँगे।" बस उसी दिन से दोनों की दोस्ती भी बहुत मशहूर हो गई, दोनों पढ़ने भी लग गए, लायक भी हुए और उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होने लगे। तो इस तरह से बच्चों, देखा ना आपने कि अमीर-गरीब और पैसे से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। आप भी खूब पढ़ो-लिखो, लायक बनो और ऊँच-नीच का और अमीरी-गरीबी का कोई घमंड नहीं करो। करोगे ना ऐसे? ठीक है। चलो, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, आपने सुना और आपको कहानी अच्छी लगी होगी, आप इसको कमेंट करिएगा। ओके, बाय-बाय, नमस्ते।